अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जो मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया कि जो हायरार्ची का जो टॉप मोस्ट वो ग्रुप है वो है किंगडम। और जो R.H. विटाकर जो था उसने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके 5 किंगडम बनाए। पहला किंगडम जो था वो उसको बोलते हैं किंगडम मोनीरा। समझ में आ गया। आज हम वही मोनीरा के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम मोनीरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। किंगडम मोनीरा में आते हैं प्रोकैरियोट्स। मैंने आपको बताया है प्रोकैरियोट्स किनको कहते हैं। प्रोकैरियोट्स ये प्रो मीनस प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स मीनस न्यूक्लियस। जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, जिनमें वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती है। समझ में आ गए। और जिनमें जो जेनेटिक मटीरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में होता है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको बताया इनमें से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती है। इसी तरह न्यूक्लियस भी उसमें वो नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डायरेक्ट ये जेनेटिक मटीरियल वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में होता है, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ये मैंने आपको लिखाया भी है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसके बाद दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है किंगडम मोनीरा की, इनमें जो ये ऑर्गेनिज्म आते हैं वो है यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया वो सिंगल सेलड होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। इसी तरह जो यहाँ पे तीसरा है वो ये है कि जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट बोथ इन लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। ये दोनों में पाए जाते हैं। जो किंगडम मोनीरा के ऑर्गेनिजम्स हैं ये दोनों में पाए जाते, लिविंग एनवायरनमेंट में भी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में भी। इसी तरह चौथा जो है वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ये मैंने आपको बताया है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, गोल्गी apparatus होती है या माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनमें वो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है, वो एब्सेंट होती है। समझ में आ गया। इसी तरह जो इनका डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड रिमेन सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। मैंने ये बोला कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्ट होता है सस्पेंड साइटोप्लाज्म में, जिसको तभी हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। समझ में आ गया। इसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। इनमें जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है। जो किंगडम मोनीरा में आम तौर आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ में आ गया। ये मोनीरा में आते हैं। मोनीरा में यही ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसी तरह हैबिटेट फाउंड एवरीवेयर। ये हर जगह मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस ये हर जगह, एयर में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, ये हर जगह होते हैं। न्यूट्रिशन बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन हो गया जो इनका खाने पीने का जो तरीका है वो ऑटोट्रॉपिक मीन्स वो खुद भी बनाते हैं या दूसरों को भी खाते हैं। समझ में आ गया। जब खुद नहीं बनाते हैं दूसरों पे डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया ये अपना गुज़ा खुद तैयार करने वाले होते हैं। दोनों इसमें आते हैं मोनीरा में। समझ में आ गया। इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनीरा में आते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज़ बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब हो गया जब रेस्पिरेशन takes place in presence of oxygen. Whenever it takes place in absence of oxygen then it is known as anaerobic. समझ में आता है। जहाँ भी आपको समझना आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैडम हमें ये रिपीट करो, हमें ये पॉइंट समझ नहीं आए, ये मुझे ज़रूर लिखना। इसी तरह जो इनमें मूवमेंट होती है वो फ्लैजला से होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बाय फ्लैजला। फ्लैजला यहाँ पे मैंने बताया जैसे ये सेल है, यहाँ से इसको ये बाल जैसे निकलते हैं, इन बालों को हम कहते हैं फ्लैजला। ये मूवमेंट इसी फ्लैजला की वजह से करते हैं। सर्कुलेशन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यू नो, जो इनमें सर्कुलेशन होती है वो डिफ्यूजन से होती है। डिफ्यूजन का मतलब हो गया
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आ गया है, ये भी मैंने आपको बताया है। और रिप्रोडक्शन जो इनमें है, ये कैसे अपने जो जनरेशन है कैसे आगे बढ़ाते हैं, वो बढ़ाते हैं एसेक्चुअल थ्रू बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब हो गया एक सेल डिवाइड होती है, उसको दो बनते हैं। एक सेल डिवाइड होती है, इसमें दो सेल्स बनते हैं, फिर दो डिवाइड होती है, इनमें चार बनते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। समझ में आ गया, फिशन का मतलब हो गया डिवाइड होना। और इनमें आधों में सेक्चुअल भी होते हैं। सेक्चुअल में कौन सा मेथड होता है, कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब हो गया यहाँ से एक सेल आती है, यहाँ से दूसरी सेल आती है, इनमें एक रॉड डेवलप होती है और उसी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसफ़र होता है यहाँ से उस सेल में, यहाँ इस सेल से यहाँ तक। समझ में आ गया, उसको हम कंजुगेशन कहते हैं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। समझ में आ गया, किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम हमें पढ़े, 2 मैंने पढ़ाया, आज मैंने तीसरा पढ़ाया। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वायरसेस वगैरह इसमें आते हैं। समझ में आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल है ये दूसरों के साथ कॉपी करते हैं। समझ में आ गया। ये कुछ सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपनी नोटबुक पे कॉपी करोगे, तभी आपको ये नोट्स भी साथ साथ मिलेंगे। समझ में आ गया। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।